हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विप्रोमाइंड चैनल। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। अब अगर आपको भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप की क्वेश्चंस हो गए या केस स्टडी टाइप की क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है बच्चों, तो अब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ये सेशन एंड होता है, प्लीज जस्ट गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। आई एम श्योर काफी हेल्प करने वाला है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। So let's start with the today's session। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है प्लीज ध्यान दीजिए। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है बच्चों, जिनके सेंटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं बट रेडियस अलग अलग होता है। ओके, ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल सच दैट इट्स वर्टाइसेस एंड साइड्स टचेस द बिगर एंड स्मॉलर सर्कल रिस्पेक्टिवली। ओके, तो बिगर सर्कल जो है उसमें देखो वर्टाइसेस आ रहे हैं PQR, और स्मॉलर सर्कल पे ये जो साइड्स है वो टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो साइड्स है दे विल एक्ट एज अ टैंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल। तो PR एक टैंजेंट हो गया, PQ एक टैंजेंट हो गया, QR एक टैंजेंट हो गया फॉर अ स्मॉलर सर्कल। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ बिगर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज, तो चार ऑप्शंस दिए हमें। ओके, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो यहां पर हमें एक साइड मिल गया, तो ऑब्वियसली इजीली हमें मिल जाएगा, दैट इज 3 इंटू साइड। अब कंडीशन देखो क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ बिगर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल इज 616। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस सपोज मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, और स्मॉलर सर्कल का स्मॉल आर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, इनके बीच में डिफरेंस हमें कितना दिया बच्चों, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब देखो दोनों में पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो यहां क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और पाई इज 22/7 इज इक्वल टू 616। ओके, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 616 इंटू 7 डिवाइड बाय 22। ओके, तो यहां पर देखिए 11 इंटू 2 इज 22, 11 इंटू 5 इज 55, 6 कैरी ओवर 66, तो 11 इंटू 6, देन 2 इंटू 1 2 इंटू 28। ओके, तो यहां पर हमें क्या आ रहा है बच्चों, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नाउ 7 8 दैट इज 56, 5 कैरी दैट इज 196। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो यहां से मुझे ये रिलेशन मिल रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या ट्राइंगल का साइड मिल सकता है क्या बच्चों, ट्राइंगल का मुझे साइड चाहिए ना, तो उसे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सपोज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये O दिया ही हमें पहले, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां पर अगर मैं OP ड्रॉ कर देता हूं, OP, तो OP क्या है, OP इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो OP जो होगा वो कैपिटल R के बराबर होगा, यस और नो। एंड यहां पर इसको S ले लेते, ये पॉइंट को S मान लेते, तो OS, देखो OS जो है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस होगा, यस और नो। अब दूसरा थिंग, यहां पर जो OS है वो PR पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, बिकॉज PR एक्टिंग एज अ टैंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल, और OS रेडियस है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 90। यस, तो देखो OP जो है वो कैपिटल R के बराबर है, OS जो है वो स्मॉल r के बराबर हो गया। क्लियर है। अब यहां पर जैसे कि ये 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं, POS एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर ये 90 डिग्री है, जहां पर ये R और ये R, उनका रिलेशन मुझे मालूम है 196 है। तो क्या मुझे वहां से PS मिल सकता है, तो यहां पर देखो, अब यहां पर अगर मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर, व्हाट इज आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट मैं यहां PO स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों, इन द प्लेस ऑफ आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर वहां मैं PO स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, OS स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 196। तो मुझे यहां पर क्या रिलेशन मिल रहा है, दैट PO स्क्वायर माइनस OS स्क्वायर इज 196। ओके, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PSO, एंगल PSO जो है वो 90 है, वाई टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये यहां पर मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं, जस्ट कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है और क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है वो कर रहा हूं, तो आप ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। जैसे ये 90 डिग्री क्यों है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकॉज PR एक्टिंग एज अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल। ओके, तो अब यहां पर देखो इस हिसाब से अगर ये 90 है तो PO क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, PS स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PO स्क्वायर। सो दिस इज बाय
बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? अब देखो यहां पर जैसे कि मुझे पीएस का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इधर रखता हूं। तो पीएस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? पीओ स्क्वायर माइनस ओएस स्क्वायर। ओएस स्क्वायर को मैं यहां लाया तो माइनस ओएस स्क्वायर। अब देखो पीएस स्क्वायर किसके बराबर है? पीओ स्क्वायर माइनस ओएस स्क्वायर। बट पीओ स्क्वायर माइनस ओएस स्क्वायर किसके बराबर है? 196 के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू 196 बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 196। ओके, सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो पीएस स्क्वायर का पीएस हो जाएगा और 196 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 14 का स्क्वायर होता है। तो पीएस यहां पर हमें कितना मिल गया? 14 सेंटीमीटर। पीएस इज 14 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो ये जो रिलेशन दिया वहां से मुझे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज 196, दैट इज पीओ स्क्वायर माइनस ओएस स्क्वायर। तो हमने ये फोकस किया कि पीओ स्क्वायर और ओएस स्क्वायर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है। तो यहां अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो मुझे ये रिलेशन मिल गया कि पीएस स्क्वायर जो है वो पीओ स्क्वायर माइनस पीओ स्क्वायर ओएस स्क्वायर के बराबर है और दैट इज 196। स्क्वायर रूट ले लिया तो मुझे यहां पर पीएस मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब पीएस 14 है तो मुझे बताओ पीआर कितना होगा? पीआर विल बी हाउ मच? इट विल बी 28। यहां पर हमने कौन सा थ्योरम यूज किया? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। देखो ये जो बिगर सर्कल है वो बिगर सर्कल के लिए पीआर क्या है? पीआर विल एक्ट एज अ कॉर्ड। पीआर विल एक्ट एज अ कॉर्ड और ओ इज द सेंटर, तो सेंटर से ये क्या बन रहा है? ओएस परपेंडिकुलर है। तो 9th में हमने पढ़ा था दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना? तो पीएस और एसआर दोनों इक्वल होगा, या हम बोल सकते हैं दैट पीएस इज हाफ ऑफ पीआर। Yes or no? Because perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. तो आपको ये लिखना पड़ेगा that PR is the chord of the bigger circle and OS is perpendicular to chord PR. और OS क्यों perpendicular है? Because smaller circle के वो tangent है. Okay? तो वहां से हमें ये मिल जाएगा that PS is half of PR. तो PS हमें मिला 14, तो half of PR क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR का वैल्यू हमें कितना आ जाएगा बच्चों? 28 सेंटीमीटर। यस, पीआर हमें मिल गया 28 सेंटीमीटर। अब पीआर क्या है? पीआर इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल पीक्यूआर और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारे साइड्स तो इक्वल ही होंगे। तो हमें साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल मिल गया 28 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा? तो इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों दैट विल बी 3 इंटू साइड। यस और नो? इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 3 इंटू 28, तो दैट इज नथिंग बट 84 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 84 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। सो जैसे मैंने आपको बोला कि केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जस्ट गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट तो जैसे मैंने आपको बताया आप कमेंट में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद विप्रा माइंड्स। थैंक यू।